दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम दो बच्चों की माँ हो, बच्ची नहीं हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मम्मा, आपने फिर मेरी चॉकलेट खा ली। अब मैं कभी आपके साथ अपनी चॉकलेट शेयर नहीं करूंगी। मैंने तो सिर्फ एक बाइट काटने को बोला था, आप सब खा गई। अयाना मुंह फुलाकर पैर पटकते हुए चली गई। अरे, तुमसे तो कितनी बार कहा है कि मुझे मत खिलाया करो, तुम फिर भी मुझे खिलाने आ जाती हो। फिर सामने देखकर मेरा मन भी नहीं मानता और मैं खा लेती हूँ। अमला ने भोलेपन से सफाई दी तो जब एक बाइट खाने को कहा तो मतलब एक ही बाइट खानी थी ना, पूरी क्यों खा गई। और आप जानती है ना, मैं कोई भी चीज आपसे और भैया से शेयर किए बिना नहीं खाती। मेरी मोटू मम्मा, मुझे पता है ये सब चीजें, चॉकलेट, कुरकुरे, चिप्स, टॉफियाँ, मैगी, ये सब आपको भी बेहद पसंद हैं, इसलिए तो कहती हूँ जब हमारे लिए खरीद कर लाती हैं तो अपने लिए भी ले आया करिए। अमला एक हाउसवाइफ, दो प्यारे प्यारे बच्चों, बेटा अन्य और बेटे अयाना की माँ, पति की सीमित आमदनी है तो सोच समझ कर ही पैसे खर्च करती हैं। मिडिल क्लास फैमिली है, संयुक्त परिवार है, घर में सास ससुर देवर ननद सब हैं, इसलिए कई बार किसी चीज के लिए मन होते हुए भी मन को मारना पड़ता है। सासू माँ को अपनी 21 साल की बेटी बच्ची नजर आती, लेकिन उसी की हम उम्र बहू बड़ी नजर आती, जो चीज पोते पोती के लिए लेकर आती वही सब बेटी के लिए भी लाती। लेकिन बहू कभी मजाक में भी कह देती मेरे लिए, तो उनका जवाब होता, बहू हम तुम दो बच्चों की माँ बन गई हो, बच्ची नहीं रही। जो ये सब खाना है, माँओं को बच्चों की इच्छाओं जरूरतों के सामने अपनी इच्छाओं को दबाकर रखना चाहिए। और हाँ, पति को कभी अपनी इच्छाओं के बारे में मत बताना, क्योंकि उसे भी ये सब चीजें बहुत पसंद हैं और वो जान जाएगा तो फालतू पैसा खर्च कर देगा, जो मैं नहीं चाहती। सासू माँ की बातें सुनकर अमला चुप लगा गई और वहीं से अपनी इच्छाओं को दबाकर रखने लगी। अपने बच्चों को उसने हर चीज बांट कर खाने की बहुत अच्छी आदत डाली थी, इसलिए बच्चे चाहे कितनी भी कम चीज हो बांट कर जरूर खाते और माँ को खिलाना तो बिल्कुल नहीं भूलते। लेकिन बाल मन की बातें जब खिलाने जाते तो सबसे पहले
ताकीद कर देते, मम्मा बस एक बाइट या थोड़ा सा लेना। लेकिन अमला भी उस समय एकदम बच्ची बन जाती और चॉकलेट कुरकुरे खाने का लोभ संवरण नहीं कर पाती। मैगी के तो कहने ही क्या, जब बच्चों के लिए मैगी बनती तो अन्य और अयाना अपनी मैगी से माँ को जरूर खिलाते। बच्चे प्लेन मैगी खाते और अमला को ढेर सारी सब्जियां, आलू, टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, खीरा सब डालकर मैगी खाना पसंद था। लेकिन सालों तक उसने अपनी ये इच्छा भी दबा कर रखी, क्योंकि घर में मैगी का बड़ा पैक तो आता, लेकिन घर की बहू को खाने की इजाजत नहीं थी। उसी जगह बेटी खा ले, शादीशुदा बेटा भी खा ले, कोई बात नहीं, लेकिन बहू तो 2 बच्चों की माँ बन गई है, उसको मैगी नहीं खानी चाहिए। खैर कोई बात नहीं, समय के साथ ये सब भी आगे बढ़ता रहा। ननद ससुराल चली गई, सासू माँ परलोक सिधार गई, अब कोई प्रतिबंध नहीं था। लेकिन अब अमला की इच्छा खत्म हो चुकी थी। अब वो खुद ही सब सामान खरीद कर लाती, बच्चों के लिए मैगी का बड़ा सा पैक, चॉकलेट, स्नैक्स, लेकिन खुद खाने का मन कभी नहीं होता। पति देव ने कुछ सालों से अपना व्यवसाय बदलकर ग्रोसरी की शॉप कर ली थी। अब तो घर में इन सब सामानों के बड़े बड़े कार्टन आते। अब तो अमला जी भर कर खा सकती थी, लेकिन इसके बावजूद वो सिर्फ अब बच्चों के लिए ही सोचती। एक दिन उसने बच्चों के लिए मैगी बनाई, तभी बेटा किचन में मैगी का पूरा कार्टन लेकर आ गया और बोला, मम्मा ये सब आपके लिए, मैंने बचपन से देखा आपको मैगी कितनी पसंद थी, वो भी ढेर सारी सब्जियां डालकर। लेकिन हम लोगों को खिलाने के लिए आप इच्छा दबा लेती थी। आज आप अपने टाइम की मैगी बनाइए, पापा का तो पता नहीं, लेकिन मैं और अयाना जरूर खाएंगे आपके साथ मिलकर। और हाँ, अब आप जब भी हम दोनों के लिए मैगी बनाएगी तो अपने लिए जरूर बनाएगी, नहीं तो हम लोग भी नहीं खाएंगे। अमला की आंखें भर आई और बोली, अन्य आज तुमने बचपन याद दिला दिया। हम सब भाई बहनों को मैगी ढेर सारी सब्जियां डालकर ही पसंद थी। जब भी बनती एक बड़ी से बाउल में सब साथ मिलकर ही खाते, कभी कम होती तो भी साथ में ही खाते हैं, ही दो दो चम्मच खाने को मिले। लेकिन समय के साथ सब पीछे छूट गया। लेकिन आज मेरे दोनों बच्चों ने मुझे फिर से बचपन में पहुंचा दिया। और ये भी है मम्मा, अयाना बड़ी सी चॉकलेट और कुरकुरे का पैकेट लहराते हुए बोली।
सब अपनी शॉप पर ही मौजूद हैं, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। जब जितना चाय निकाल लिया। क्यों पापा, सही कहा ना, कहते हुए अयाना खिलखिलाकर हंस पड़ी। पापा ने उसके कान पकड़ते हुए कहा, ये भी तुम मुझे बताओगी? मैंने क्या तुम्हारी माँ को किसी चीज के लिए मना किया है क्या? मना नहीं किया, लेकिन ध्यान भी तो नहीं दिया कभी। पापा, आपने मम्मा को क्या पसंद है क्या नहीं? उनके सीने में एक बच्चे का दिल है, इच्छाएं हैं। अन्य और अयाना दोनों बोले, हाँ बेटा, हम पुरुष यही गलती कर जाते हैं। कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि औरतों की भी इच्छाएं होती हैं, उन्हें भी कुछ खास पसंद होता है। मुझे आज तक पता नहीं तुम्हारी माँ को ये सब भी पसंद है। अगर आज तुम लोग नहीं बताते, लेकिन अब मैं तुम दोनों से वादा करता हूँ, अब हमेशा याद रखूंगा और पूरा भी करूंगा। अमला ने आज ढेर सारी सब्जियां डालकर मैगी बनाई और पूरे परिवार ने मैगी का आनंद उठाया। अमला आज एकदम बच्चे बन गई और बच्चे अपनी मम्मा को इस रूप में देखकर बेहद खुश थे। दोस्तों, देखा आपने, बहू बनते ही बस जिम्मेदारी का बोझ डाल दिया जाता है। बहू की अपनी कोई इच्छा नहीं, ना खाने में ना पहनने में, बस परिवार की इच्छा अनुसार चलते रहो, अपनी इच्छाओं को दबाते रहो। लेकिन अब ये सब गुजरे जमाने की बातें हो चुकी हैं। अब हम औरतें भी अपनी इच्छाओं का सम्मान करना सीख गई हैं। आखिर औरतें भी तो इंसान ही होती हैं। ये सिर्फ एक कहानी है। मेरा मकसद किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाना बिल्कुल नहीं है।